कि ये परसेंटेज को सीजीपीए में किस फॉर्मूले के आधार पे कन्वर्ट किया गया? सर स्ट्रक्चर में ना सर मेरे को एक चीज लगती है सर, जैसे ये इस बार का ये जो गेट हुआ था ना, तो सर वो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पार्ट था, तो वो मैंने छोड़ दिया था। उनको इंटरव्यूअर को नहीं पता है आपने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्या नहीं किए। एज अच्छी है, पीएसयू में रह के ईएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे, एमटेक ज्वाइन कर लोगे, ईएससी की तैयारी कर लोगे। गुड इवनिंग सर। निशांत कैसे हो आप? सर बहुत खुश हुआ आज आपसे पर्सनली बात करके। कौन से बैच हमेशा से? सर पराक्रम बैच डी। डी बैच से थे, बहुत बढ़िया। तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया आपने अपनी? सर प्रिपरेशन पिछले गेट के बाद से किया था। मार्च एंड से? जी 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 सर। कैसा लग रहा है अब गेट देने के बाद? सर अब तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया। आप हो कहाँ से निशांत? सर रुड़की से, उत्तराखंड रुड़की। और कॉलेज कौन सा था निशांत आपका? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की करके था एक इधर, रुड़की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मेरे को याद आ रहा है आपको बैच में, आप लाइव कमेंट्स में मेरे को आपका नाम याद सा आ रहा है। यस सर यस सर। वेरी गुड। सो कैसी रही प्रिपरेशन? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पीडब्ल्यू? फायदा हुआ कोर्स से? सर फायदा तो काफी हुआ, गाइडेंस भी काफी अच्छी थी मतलब सर, जो काफी आपने मजा भी आया। टाइम दिया जो पीडब्ल्यू में, इट वाज वर्थ। यस सर ये वर्थ कंसेप्ट है। क्लैरिटी मिली सब कोर्सेज में, यस जितने सर यस सब्जेक्ट सर। पढ़े। और जो यस हम सर। लोग डीपीपीज और वीकली टेस्ट आप लोग को देते थे, वाज इट हेल्पफुल? सर डीपीपी बहुत हेल्पफुल थी सर। उसको करने के बाद ऐसा लगता था अब तो पीवाईक्यू या कोई भी क्वेश्चन आए हिल जाएगा मोस्टली। यस सर, काफी कॉन्फिडेंस देती थी जब डीपीपी के सवाल हो जाते थे, काफी कॉन्फिडेंस देते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपका सीजीपीए क्या है निशांत? सर अभी तो 73% के आसपास चल रहा है अभी तक। ओके। अभी अब एक सैम बचा है। अभी कौन से ईयर में हो? सर फाइनल है इस बार। कोशिश करो थोड़ा निशांत, थोड़ा सा परसेंटेज जितना अच्छा हो सके, 2-3% अगर क्यूमुलेटिव बढ़ जाए तो सेफ हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज ना 7.5 मांग लेते हैं। तो 73% इज इक्विवेलेंट टू समवेयर अराउंड 7.3। सर नॉर्मलाइजेशन अगर कम ना हो तो आपको ना एक सीजीपी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कॉलेज से, अच्छा सर नॉर्मलाइजेशन अच्छा। का। सो आप आपके कॉलेज का नॉर्मलाइजेशन पिछले साल कितना हुआ था, याद है कुछ आपको? कोई डेटा हो सीनियर से? सर कोई आइडिया नहीं है सर। कोशिश करिएगा ना ये डेटा निकालने का, आपके पिछले सीनियर्स जिन्होंने गेट के थ्रू एमटेक ज्वाइन किया हो या किसी पीएसयू में हो, उनसे जस्ट ये पूछिएगा कि ये परसेंटेज को सीजीपीए में किस फॉर्मूले के आधार पर कन्वर्ट किया गया। सर मैं अपने सीनियर से पूछूंगा सर। ये बहुत ज़रूरी है ये पता होना आपको। बाकी आपके गेट में कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो इस साल? सर अभी 61.33 शो हो रहा है, और सर एक क्वेश्चन मेरा ऐसा है वो हाईवे वाला, ओके। उसमें रेंज का थोड़ा चक्कर है, तो सर अगर जो वो सही हो गया तो सर 2 नंबर और बढ़ जाएंगे। 63? सेफर साइड 62 मान लेते हैं हम लोग, 61 पॉइंट समथिंग। तो ना मैं सर देख पा रहा हूँ आपकी रैंक करीबन 400 से 500 के बीच में आ जानी चाहिए, विद अ गेट स्कोर ऑफ अराउंड मेरे ख्याल से 700 से 800 के बीच में गेट स्कोर आना चाहिए। अच्छा सर। तो आप क्या करना चाह रहे हो आफ्टर गेट? क्या प्लान है आपका? सर सोचा है? पीएसयू मिल जाए तो अच्छा है सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा निशान, पर हाँ लास्ट वेट लिस्ट में निकल जाए कोई पीएसयू लाइक वेबकॉम वगैरह। पर स्टार्टिंग वाली पीएसयू तो बहुत मुश्किल है मिलना, लाइक ओएनजीसी, आईओसीएल इस टाइप की, या राइट्स, ये सब मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। बट सर बाद में जो पीएसयूज आते हैं उसमें फिर भी थोड़ा चांस है मिलने का। स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगा, बट हो सकता है कहीं वेटिंग क्लियर हो जाए आपकी। सो ऑन सेफर साइड एमटेक, बट आपको मिल जाएगा कहीं पर भी। एमटेक तो सर फिर तो एमटेक ही करना पड़ेगा। हाँ, एमटेक आईआईटी रुड़की में भी मिल जाएगा आपको एमटेक, अगर आप वहीं रुकना चाहते हो तो स्ट्रक्चर भी मिल सकता है इनफैक्ट। सर सारे ओल्ड जियोटेक में आईआईटी में थोड़ा। आपको स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जियोटेक तो और आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जियोटेक सब लोग प्रेफर नहीं करते। तो जियोटेक आप क्यों करना चाह रहे हैं एमटेक, मतलब कुछ सोचा है फिर? सर फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन सर जियोटेक पढ़ते हुए कुछ इंटरेस्ट की बात है सर, स्ट्रक्चर में थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन
जियोटेक में मतलब फिर भी मजा आता है, जैसे सवाल होते हैं तब भी, नहीं भी होते कोई सवाल अटक भी जाता है तब भी, कि उसी सवाल को सोचते रहो पर वो तब तक नहीं होता। एमटेक लेवल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जो आपने बीटेक में जियोटेक पढ़ा ना, और यस सर। एमटेक में जो जियोटेक होगा उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है काफी। उसमें फिर फाउंडेशन में डीप में चले जाते, फिर वही स्ट्रक्चर टाइप की चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, डायनेमिक्स आ जाएंगे, स्ट्रक्चर डायनेमिक्स से कंसेप्ट आ जाएंगे जब मशीन फाउंडेशन वगैरह डिजाइन करोगे। फाइनाइट एलिमेंट मेथड तो इसमें भी सीखना है, उसमें भी सीखना है, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। फिर अगर जियोटेक को अगर मैं एमटेक लेवल पे देखूं और स्ट्रक्चर को देखूं, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी बड़े बड़े निकल के आते हैं फिर। और सर जियोटेक में ना थोड़ा करियर चैलेंजिंग हो जाएगा आगे, मतलब प्राइवेट स्पेस में ना थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज है। फिर अगर आपको जियोटेक में ही करियर बनाना है तो फिर पीएचडी की तरफ बढ़ना पड़ जाएगा एमटेक के बाद। पीएचडी का तो सर अभी है नहीं कुछ पीएचडी करने तो का। मैं सजेस्ट करूंगा, आप है ना, आपके स्कोर पे आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आराम से मिल जाएगा। सो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ना एक सेफर ब्रांच है। मान लो आप तो चलो अगले साल फिर गेट दोगे पीएसयू के लिए, या ईएससी भी लिखोगे मोस्टली, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। सो अगर बाई चांस कहीं नहीं होता है तो कम से कम आपके पास एक एमटेक की ब्रांच है जिसके थ्रू आपको प्राइवेट स्पेस में एक अच्छी जॉब मिल जाए तुरंत एमटेक के बाद। तो यही चाह रहे होगे ना कि एमटेक के बाद एक अच्छी जॉब मिल हाँ जाए तुरंत। तो ना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो और अगर सर फिर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में कम फील आता है तो फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में थोड़ा दिमाग लगाओ। सर स्ट्रक्चर में ना सर मेरे को एक चीज लगती है सर, जैसे ये इस बार का ये जो गेट हुआ था ना, तो सर वो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला पार्ट था, हम्म। तो हम्म। वो मैंने छोड़ दिया था। पढ़ने से ही होगा, देखो जियोटेक भी तुमने पढ़ा तो तुमको अच्छा लगा, वैसे ही अगर तुम यस स्ट्रक्चर सर। भी अच्छे से पढ़ोगे ना तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मतलब मेरे को तो दोनों ही बहुत बढ़िया लगते हैं, इनफैक्ट मुझे तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग ही अच्छी लगती है। तो स्ट्रक्चर काफी एनालिटिकल सब्जेक्ट है, आनंद बहुत आता है, और इसके एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो आप थोड़ा भी इन दिनों स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रिपेयर करो, वापस से पढ़ो उसको, रोज क्वेश्चन लगाओ, कम से कम 2-3 क्वेश्चन रोजाना स्ट्रक्चर एनालिसिस के बड़े वाले लगाओ जो ईएससी में आते हैं। फिर आरसीसी देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस के साथ लिंक्ड है, स्टील स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एनालिसिस के साथ लिंक्ड है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ोगे फिर आप डिटेल में वापस। सर आरसीसी और स्टील में तो काफी इंटरेस्ट था, लेकिन सर वो स्ट्रक्चर का ही थोड़ा था। वो तो इम्प्रूव हो जाएगा, इतनी फाइट नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार थोड़ा सा ना बेसिक से पढ़ोगे सॉम स्ट्रक्चर तो इंटरेस्ट बन जाएगा। मेरे ख्याल से सर आपको फिर, ना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा, मतलब आफ्टर अपॉर्चुनिटीज देखे तो, आफ्टर एमटेक के बाद अपॉर्चुनिटीज देखे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा है इंडिया में। पीएचडी करना चाहते हो अगर, तब तो फिर जियोटेक लो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लो, एनवायरनमेंट लो, उसमें पीएचडी के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। आफ्टर एमटेक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम होगी, थोड़ा स्ट्रगलिंग करियर हो जाएगा स्टार्टिंग में। क्या एज है तुम्हारी अभी? सर अभी मैं 22 का हो जाऊंगा इस जून। ठीक है, बहुत सही यंग एज में हो। अगले साल अगर ईएससी क्लियर हो जाता तो और बढ़िया रहेगा। अब ईएससी की तैयारी करो इस साल, थोड़ा मन लगा के जीएस करो, हमारा कोर्स भी आ गया है ईएससी का, तो सर जिसमें जीएस कवर कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन करो, और थोड़ा मन लगा के पढ़ो। जीएस वाला कोर्स भी बहुत बढ़िया से डिजाइंड है, तो रोजाना जीएस पढ़ो, ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म। और और सर, हम्म। सर जैसे कि ये आईआईटी वाले ये अपना रिटन टेस्ट लेंगे, ठीक है। और सर ये मतलब मैंने शायद ये गलती करी है सर, जो भी है अब तक की, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस छोड़ दिया, तो हम्म। वो मेरे को उस टेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं देगा? उनको इंटरव्यूअर को नहीं पता है आपने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्या नहीं किए, बट हाँ उस समय अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस के बोर्ड में जाओगे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उस समय प्रिपेयर करके जाना। उनको कुछ नहीं पता आपने क्या क्वेश्चन करके आए हो, इतना डिटेल उनके पास कभी नहीं आ रहता है, ठीक है। तो आपका तब तक बीटेक मुझे, प्रोजेक्ट क्या था? बीटेक प्रोजेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अच्छा सर बीटेक प्रोजेक्ट तो सर वैसे तो इतना कुछ खास था नहीं सर, ऐसे था कि जो डेस्क स्लैब होते हैं ना,
उसमें हमने प्लास्टिक बॉल डाल के उसका डेड लोड कम किया था। फिर से अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको थोड़ा और प्रिपेयर करो। बीटेक प्रोजेक्ट पूछेंगे क्योंकि वहाँ एमटेक वाले ने इंटरव्यू पे बहुत मार्क्स डिपेंड कर जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ क्वेरी है तो बताइए। तो सर मैं यही जानना चाह रहा था कि सर ये रुड़की पे तो मिल जाएगा ना? आईआईटी रुड़की मिल जाना चाहिए आराम से। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट तो प्रेम से मिल जाएगा आपको इसी स्कोर पे। स्ट्रक्चर 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 भी मिल जाएगा आराम से, मुझे नहीं लगता है। सर, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में तो आ ही जाएगा। क्योंकि सर कैटेगरी ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल अरे है। फिर तो 100% मिलेगा यार, कोई दिक्कत है। फिर तो पीएसयू भी मिलने का थोड़ा चांसेस है। पीएसयू अच्छा भी तो फिर मिलने का चांसेस है। अच्छा 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 अच्छा। आईओसीएल वो सब नहीं मिलेंगे फिर भी, पर फिर सेकंड राउंड ऑफ पीएसयूज मिल सकते हैं, राइट्स वगैरह मिल सकते हैं। मिनी रत्ना वगैरह। हाँ मिनी रत्ना मिल सकता है कोई। पर मैं ना बोलूंगा पीएसयू के चक्कर में मत पड़ो तुम। एज अच्छी है, पीएसयू में रह के ईएससी की तैयारी नहीं कर पाओगे। एमटेक सर ज्वाइन कर लोगे, ईएससी की तैयारी कर लोगे, और आगे ईएससी अगर इस एज में निकाल दिया ना तो फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। और अगले साल हो सकता है रेलवे वगैरह आ जाए, ईएससी की तैयारी रहेगी तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और वहाँ पे अगर तुम्हारा निकल भी जाता है तो तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाती है। फिर तुम एमटेक कंप्लीट करके ईएससी ज्वाइन कर लेना, तो और सर तुम्हारा एमटेक जैसे कंप्लीट हो गया, ईएससी भी हो गया, और बहुत बढ़िया। फिर तुम बाद में जाके सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो मैं तो तुमको बोलूंगा तुम एमटेक ज्वाइन करो, बेटर रहेगा तुम्हारे एज के हिसाब से। मतलब फ्यूचर वुड बी वेरी ब्राइट इन दैट केस। पीएसयू के चक्कर में नहीं पढ़ो तो ही बढ़िया है। और सर एक क्वेरी और थी कि सर जैसे एमटेक टीए करने का वो है कि अगर जो करेंगे तो एमटेक टीए करेंगे सर, उसमें वो टीचिंग जो ड्यूटी होती है उसका मतलब क्या ज्यादा वर्कलोड तो नहीं होता क्योंकि फिर प्रिपेयर नहीं हो मैनेज पाएगा? स्टार्टिंग में रहता है, फिर मैनेज हो जाता है। हर कॉलेज में मैनेज हो जाता है। और जब तुमको लगे कि ज्यादा हो रहा है तो गिव अप कर देना, क्या ही है उसमें। स्टार्टिंग में ले लेना, नहीं समझ में आया छोड़ देना। छोड़ने का तो ऑप्शन हर वक्त रहता है। अच्छा सर, छोड़ने का होता है। कभी भी तुम बोल सकते हो कि अब तुम नहीं कर पा रहे, तुमको स्टाइपेंड भी नहीं चाहिए, बात करता हूँ। अच्छा और तुमको लगता है कि वो हो पा रहा है तो ठीक है, बट एमटेक अच्छे से देना, जी सीजीपी अच्छे से लाना, और स्मार्ट टाइम बैलेंस करके चलोगे। दोस्ती याराना थोड़ा कम रखोगे, टाइम वेस्ट जो है बातों में कम करोगे, अड्डाबाजी कम करोगे, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। थोड़ा सा सीरियसनेस 2-3 साल दिखा दोगे ना अपने करियर में तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। फिर तो मस्ती करो, फिर कोई टेंशन नहीं। फिर जो करना है 2-3 साल एकदम सही तरीके से चल पड़े ना, लाइफ लॉन्ग करियर बन जाएगा भैया। घोड़ा होता है ना जो साइड में लगा लेता है अपना, वैसे ही लगा लो और बात खत्म। तुमको निशाना है ईएससी निकाल लेना है बस। और कल परसों से ही भाई ईएससी का कोर्स ज्वाइन करो और तैयारी चालू करो, ठीक है। यस सर, यस सर। जीएस पढ़ो, रोज जीएस पढ़ो साथ साथ में। और टेस्ट सीरीज जरूर लिखना सारी, बहुत ठीक है important। सर। हम्म। टेस्ट तो और कोई। टेस्ट तो काफी जरूरी है। और तो सर बस। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।